हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उनके जो क्वेश्चंस दिए थे या जो फॉर्मूले दिए थे वो आपने याद कर लिए होंगे, और जितने क्वेश्चन दिए थे वो शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मुझे रिप्लाई करके बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आपको डेरिवेटिव ढूंढना है जब आपके पास में पैरामेट्रिक फंक्शंस गिवन हो। अभी सबसे पहले ये कि पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। से सपोज आपके पास में x है, x एक वेरिएबल है। अभी यहाँ पे हम x को कंसिडर करेंगे। लास्ट हमने क्वेश्चन जो किए थे हम उसमें ले रहे थे कि हमारा y जो है वो फंक्शन ऑफ x होता है, इसका मतलब y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा जो x है वो अगेन एक फंक्शन होगा, लेकिन किसका? किसी दूसरे वेरिएबल t का। मतलब अभी तक हम जिस x को वेरिएबल कंसिडर कर रहे थे, अभी वो नया फंक्शन बन जाएगा x, जो किसी और पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये x जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है, ये t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये y जो था हर बार x का फंक्शन होता है, इस बार x का ना होके किसी फिर से दूसरे वेरिएबल t का फंक्शन होगा। मतलब हर बार क्वेश्चन में कैसा होता है कि y जो है वो x का फंक्शन होता है, लेकिन इस बार y भी किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है और x भी किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है। जहाँ पे ये जो t है, ये t कोई पैरामीटर है, वेयर t इज़ एनी पैरामीटर। ये इस क्वेश्चन में मैंने t लिखा है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये t हो। इसकी जगह पे t की जगह पे आपके पास कुछ भी और हो सकता है, जैसे थीटा हो सकता है और भी कोई लेकिन जनरली t और थीटा दो ही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे x जो है वो फंक्शन ऑफ t है और y जो है वो फंक्शन ऑफ t है। तो t अगर आपका कोई पैरामीटर है, देन dy बाई डी एक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी एक्स। सी अब ये जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम चेन रूल में बताया था कि जो जिसका फंक्शन है हम उसके रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो y किसका फंक्शन है? t का, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। x किसका फंक्शन है? t का, तो हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये है आपका फॉर्मूला। याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखेंगे, dy ऊपर लिखा है तो dy ऊपर आना चाहिए, dx नीचे लिखा है तो dx डिनोमिनेटर में आना चाहिए, और दोनों को dt से डिवाइड किया। एक्चुअल में dt से डिवाइड नहीं किया, हमने y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट किया है और x को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट किया है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। अभी हम इनके बेस पे एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं। सपोज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि x इज इक्वल टू है सपोज़ a sec थीटा और y इज इक्वल टू है b tan थीटा। फाइंड dy अपॉन dx। अभी अगर यहाँ पे आपको dy अपॉन dx कैलकुलेट करने की जगह अगर dy बाई डी थीटा दिया होता तो हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको dy बाई डी थीटा नहीं, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम पैरामेट्रिक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो सॉल्यूशन, आपको अगर dy अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपको क्या ढूंढना है? सबसे पहले dy, यहाँ पे हमने लिख दिया dx, dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आपके पास में x इज इक्वल टू है a sec थीटा, तो dx, x किसका फंक्शन है? थीटा का, तो डिवाइडेड बाय डी थीटा। a कांस्टेंट है तो आउटसाइड, सेक का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अगेन यहाँ पे y जो है वो है b tan थीटा, तो dy अगेन y जो है वो फंक्शन है थीटा का, तो उसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा, फिर से b कांस्टेंट, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमें dx बाई डी थीटा भी मिल गया, dy बाई डी थीटा भी मिल गया। अब इन दोनों को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अब ये dy बाई जो डी थीटा है वो हमारे पास में है b इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और dx बाई जो डी थीटा है वो है हमारे पास a सेक थीटा इंटू टेन थीटा।
ये हमारे पास वैल्यूज़ है। अब यहाँ से एक सेक थीटा कैंसिल हो गया और हमारे पास है एक सेक थीटा बच गया, और b बाय ए तो नंबर है तो ये एज इट इज़ रहेगा, तो b बाय ए एज इट इज़। अब एक सेक थीटा ऊपर बाकी रहा है और नीचे है टेन थीटा। अब ये करेक्ट है, लेकिन हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक कोई भी क्वेश्चन आप उसको मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं लिखते हैं वो करेक्ट नहीं कंसिडर किया जाता है। तो b बाय ए एज इट इज़, सेक थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ट्रिगो की आइडेंटिटी, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है b बाई ए इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। साथ में मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ, टेन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा जो है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो 1 बाय कॉस थीटा। अभी जैसे सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस, तो 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन होता है कॉसेक थीटा। तो ये हो गया डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए कॉसेक थीटा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b कॉस क्यूब थीटा। फिर से हमको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। फाइंड dy डिवाइडेड बाय डी एक्स। सॉल्यूशन तो एज गिवन है x इज इक्वल टू है a साइन क्यूब थीटा, तो हम यहीं पे डी एक्स अपॉन क्या कैलकुलेट करेंगे, थीटा, क्योंकि x जो है वो थीटा का फंक्शन है। तो a कांस्टेंट है तो a एज इट इज़। अब सबसे पहले फंक्शन है साइन, लेकिन साइन की पावर है, तो जब साइन की पावर गिवन है तो हम यूज़ करेंगे कि ये हो गया हमारा u क्यूब टाइप फंक्शन। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। सो साइन क्यूब है तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा। तो a3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। तो याद रखना है जब भी पावर में कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे क्यूब है इसकी जगह 1/2 हो, तो हमेशा सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है पावर, उसके बाद कोई और फंक्शन होता है। तो ये हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली y जो है वो है हमारा b कॉस क्यूब थीटा, तो dy डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट है आउटसाइड, कॉस क्यूब है तो अगेन सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, 3 पावर मल्टीपल में, पावर में से एक कम, फिर dy डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो ये हो गया 3b कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया -3b कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमें dy बाई डी थीटा भी मिल गया, dx बाई डी थीटा। तो यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्मूला वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। हमने इनकी वैल्यू पुट की, dy बाई डी थीटा है हमारे पास में -3b कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और ये है हमारे पास -3a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा। तो 3 और 3 कैंसिल, ये पॉजिटिव है, और यहाँ से एक कॉस कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है -b बाई ए, एक कॉस और एक साइन बाकी रहा है, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, तो -b बाई ए कॉट थीटा। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, और y इज इक्वल टू है a इंटू
1 माइनस कॉस टी, फाइंड dy अपॉन dx। सॉल्यूशन, सबसे पहले फिर से हम x को डिफरेंशिएट करेंगे। इस बार आपने देखा होगा फंक्शन थीटा का ना होके t का है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है तो आउटसाइड, t का डिफरेंशिएशन 1, साइन t का cos t। तो ये हो गया dx बाई dt। अब नेक्स्ट वन y के लिए करना है, तो y इज इक्वल टू है a इंटू 1 माइनस कॉस टी, फिर से dy बाई dt इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है तो आउटसाइड, 1 का डिफरेंशिएशन, 1 नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस एज इट इज़, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन t, माइनस माइनस टुगेदर हो गया प्लस, तो a इंटू साइन t। तो हमें dx बाई डी मिल गया है, dy बाई डी मिल गया है, तो हमारा फॉर्मूला डेरिवेटिव का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो ये हो गया dy बाई डी टी है हमारे पास में a साइन t, और dx बाई डी टी है हमारे पास में a इंटू 1 माइनस कॉस टी। ये आंसर भी रॉन्ग है, सॉरी करेक्ट है, बट जब तक हम इसको मोस्ट सिंप्लीफाई नहीं कर लेते तब तक हम लिखेंगे। तो a इंटू ए कैंसिल, a अपॉन ए कैंसिल हो गया, साइन t को हम हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। हमने फार्मूला यूज़ किया है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस कॉस टी, तो 1 माइनस कॉस टी हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हमारा dx बाई डी टी जो है वो 1 प्लस कॉस टी है। तो ट्रिगो का अगेन एक फॉर्मूला कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा होता है तो हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर 1 प्लस कॉस थीटा होता है तो हम उसको लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर, थीटा की जगह t है तो t बाई 2, तो 2 टू 2 कैंसिल, कॉस टी से कॉस कैंसिल, तो हमारे पास में आ रहा है साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2। तो dy बाई डी एक्स हमें मिल रहा है 10t अपॉन 2। तो ये है हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव यूजिंग पैरामेट्रिक फंक्शन। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, जबकि आपको बताया नहीं जाएगा कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये वाला जो फंक्शन है उसको चेन रूल यूज़ करके सॉल्व करना है, इसको डिवीज़न रूल यूज़ करके सॉल्व करना है, या किस तरीके से, ये आपको खुद देखना है। अभी 1-2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आपको खुद ट्राई करना है। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, x इज इक्वल टू सपोज है a साइन थीटा और y इज इक्वल टू है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको ढूंढना है dy बाई डी एक्स, और दूसरा है अगर x इज इक्वल टू है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो फिर से आपको ढूंढना है dy बाई डी एक्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे बढ़ने के लिए हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, और आप कोशिश करते रहना कि आपको सारे वीडियो समझ में आ जाए।